तो रियल नंबर चैप्टर में आज के लेक्चर में हम एलसीएम के रिमाइंडर के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक रहता है एलसीएम विद सेम रिमाइंडर और एक रहता है एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो चलो कर देते हैं शुरुआत। ओके, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखो, ये बोर्ड में आया भी है, 2023 में आया है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम का क्वेश्चन है, वो भी सेम रिमाइंडर वाला। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, वो तो मैं आपको समझाऊंगा। ये एलसीएम का क्वेश्चन है विद सेम रिमाइंडर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बोला है। देखो क्या बोला है इसमें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when divided by 36, 35, 56 and 91 leaves the remainder of 7 in each case। समझाता हूं। इन्होंने बोला है कि एक ऐसा नंबर निकालो जिसको आप इन तीन नंबर से जब डिवाइड करोगे, कौन से तीन नंबर, 35, 56 एंड 91। ठीक है, आपको ऐसा नंबर निकालने को बोला है जिस नंबर को आप जब 35, 56 और 91 से डिवाइड करोगे तो आपके पास सेम रिमाइंडर आएगा, कौन सा, 7। सेम रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो आपको ऐसा नंबर पता करना है जिसको आप 35, 56 और 91 से जब डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर तीनों केस में बचना चाहिए, कितना, 7। अब ये पहले तो पता करेंगे ये एलसीएम का क्वेश्चन क्यों है। सुनो, अगर मेरे पास दो नंबर है, लेट अस सपोज 2 and 5, तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ आता है बेटा 1 और एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम आता है 10। तो जनरली क्या होता है, जो हमारे गिवन नंबर होते हैं उससे जनरली छोटा आंसर आता है किसका, एचसीएफ का, और बड़ा आंसर आता है किसका, एलसीएम का। ठीक है, और हम वर्ड प्रॉब्लम जब करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, तो हम यही चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो गिवन नंबर से छोटा है क्या। अगर छोटा है तो हम उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है कि गिवन नंबर से हमारा आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा, अगर ऐसा हमें लगा तो उस क्वेश्चन में हम निकालते क्या, एलसीएम। अब यहाँ पे देखो, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 35, 56 और 91 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचे, 7 बचे। तो बेटा ये जो नंबर हमें निकालना है, ये नंबर इन गिवन नंबर से, यहाँ पे गिवन नंबर कौन से है, 35, 56 और 91, ये जो नंबर हमें निकालना है इन गिवन नंबर से क्या रहेगा, ऑब्वियसली बड़ा ही रहेगा। बड़ा रहेगा मतलब ये क्वेश्चन किसका है बेटा, एलसीएम का। ये क्वेश्चन एलसीएम का है और यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली रिमाइंडर कैसा है, सेम। तो ये एलसीएम का सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना, इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो सुनो कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको 2 स्टेप आपको पहले ही बता देता हूं। तो आपके पास रहेंगे पहले तो गिवन नंबर, आपके पास रहेंगे गिवन नंबर। लेट अस सपोज हमारे पास गिवन नंबर है n1 और n2, ऐसे 2 गिवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपके पास एक सेम रिमाइंडर, लेट अस सपोज आपके पास जो सेम रिमाइंडर गिवन है वो है a। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सुनो, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, n1 एंड l2 का एलसीएम निकालना है। ये होगी स्टेप 1। जो गिवन नंबर रहेंगे उसका पहले एलसीएम निकाल दो, ये करना है स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो स्टेप 1 में आपका एलसीएम निकला है उसमें से ये जो रिमाइंडर होगा, सेम रिमाइंडर, उसको ऐड कर दो। स्टेप 1 में जो एलसीएम निकला है उसमें ये जो गिवन रिमाइंडर है वो क्या कर देना, ऐड। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। यही आपका होगा क्या, फाइनल आंसर। ऐसे करना है। जब आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन एलसीएम सेम रिमाइंडर वाला है, तब इन 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं ये 2 स्टेप यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन नंबर कौन से हैं, देखो गिवन नंबर्स कौन से हमारे पास, गिवन नंबर्स ये है 3 गिवन नंबर हमारे पास, 35, 56 एंड 91, यह है गिवन नंबर। और हमारे पास एक सेम रिमाइंडर भी है, सेम रिमाइंडर भी गिवन है। सेम रिमाइंडर कौन सा है बेटा, सेम रिमाइंडर है 7। तो अब लगाएंगे हम स्टेप नंबर 1 क्या कहती है हमें, स्टेप नंबर 1 हमें कहती है कि जो गिवन नंबर है उनका निकालो एलसीएम। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है किसका, 35, 56 और 91 का। इसके लिए इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो जल्दी से पहले निकाल लेते हैं इसके फैक्टर। देखो 35 के फैक्टर कैसे आएंगे, 5 7 जा 7 1 जा, तो ये आ गए आपके पास 35 के फैक्टर, 5 into 7। उसके बाद 56 के फैक्टर निकाल लो, 56 तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 14। 2 के बाद 7 और 7 के बाद यहाँ पे आएगा 1, तो ये आ गए 56 के फैक्टर, 2 into 2 into 2 into 7। आप आराम से अपने कॉपी में निकाल के देखना, ठीक है।
उसके बाद 91, तो 91 7 से डिवाइड होगा बेटा, 7 1 जा एंड कितना बचा 2 और 1, 7 3 जा, तो ये 13 और ये 1, तो 91 के भी फैक्टर निकल के आए हमारे पास कितना 7 इंटू 13। अब आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते बेटा, पहले हम तीनों में कॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो देखो तीनों फैक्टर्स में कॉमन नंबर कौन सा है 7, लिख लो एक बार। फिर दोनों में कॉमन ढूंढो, तीनों में कॉमन और कोई है नहीं तो दोनों में कॉमन ढूंढो। 35 और 56 में कोई कॉमन नहीं, 56 और 91 में कोई कॉमन नहीं, 35 और 91 में भी कोई कॉमन नहीं। तो अगर दो नंबर में कॉमन नहीं दिख रहे हैं मतलब बचे हुए सारे नंबर आप लिख लेने। आपको बचा हुआ क्या है 5 लिख लिया, बचा हुआ क्या है 2 2 2 लिख लिया 3 बार 2। उसके बाद और क्या बचा है 13, तो 13 भी लिख लिया। अब इन नंबर्स का आप करोगे मल्टीप्लाई, तब निकल के आएगा आपका एलसीएम। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका मल्टीप्लाई करके देखो। किया तो आपको एलसीएम मिला होगा इसका कितना 3640। तो स्टेप 1 हो गई हमारी कंप्लीट। स्टेप 1 में हम क्या निकालते हैं एलसीएम। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है सुनो, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो आपका एलसीएम निकला है, एलसीएम कितना निकला 3640। स्टेप 2 में आपको एलसीएम में ये जो रिमाइंडर है बेसिकली ऐड कर देना है। तो एलसीएम तो ये आया और सेम रिमाइंडर कितना है 7, तो सेम रिमाइंडर ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा ये 3647। तो एलसीएम में जैसे स्टेप 2 में आप रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इस क्वेश्चन में जो नंबर हमें निकालना है वो कौन सा है 3647। तो ये हो गया एलसीएम का सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। देख लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब मिट जाएगा ये। चलो अब करेंगे एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाय द वे आया है 2023 में। ये है एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम का डिफरेंट रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। कैसे वो तो पढ़ने के बाद आपको पता चली जाएगा, मैंने पहले ही हेडिंग डाल दिया है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। पहले तो क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइड बाय 28 एंड 32। इसने ऐसा बोला है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो, आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको आप 28 और 32 से जब डिवाइड करोगे, 28 एंड 32 से जब डिवाइड करोगे तो 28 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 8 एंड 32 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 12, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ऐसा एक नंबर ढूंढना है आपको जिसको आप 28 और 32 से जब डिवाइड करोगे तब जाके रिमाइंडर क्या बचेगा 8 और 12 बचेगा, ठीक। अब पहले तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का, कैसे पता चलेगा। देखो हमारे पास गिवन नंबर कौन से हैं, मैं लिख लेता हूं पहले। हमारे पास गिवन नंबर्स कौन से हैं, हमारे पास ये दो गिवन नंबर है 28 एंड 32। और हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर भी है इस बार। डिफरेंट रिमाइंडर कौन से बेटा, डिफरेंट रिमाइंडर कौन से जल्दी बताओ। एक है 8 और दूसरा है 12, बराबर। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको आप 28 और 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचे 8 और 12 बचे। आप खुद से दिमाग लगाओ, ये जो नंबर हमें निकालना है ये गिवन नंबर 28 और 32 से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा ही रहेगा ना, क्योंकि रिमाइंडर कब बचता है बेटा, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 26 डिवाइड बाय 9, 26 डिवाइड बाय 9 किया तो क्या आएगा बेटा 9 2 कितना आ जाएगा 18 और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे देखो, ये 2 और 6 कितना बचा 8। तो बेटा खुद से दिमाग लगाओ, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचा है जब 9 से डिवाइड किया, बराबर है। लेकिन जिस नंबर को डिवाइड किया वो नंबर इस 9 से बड़ा नहीं है क्या, है बड़ा तो है। मतलब जो नंबर हमें ढूंढना है वो इन गिवन नंबर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। बड़ा रहेगा मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। और यहाँ पे खुद ही बोला है इन्होंने रिमाइंडर कैसे है, डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन बन गया एलसीएम विथ डिफरेंट रिमाइंडर। अब इसको भी हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स देखो कौन कौन सी है। पहले तो आपके पास रहेंगे गिवन नंबर्स। तो लेट अस सपोज हमारे पास गिवन नंबर है n1 एंड n2, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में जो गिवन नंबर है वो है 28 एंड 32। और आपके पास रहेंगे डिफरेंट रिमाइंडर, उसके बाद आपके पास रहेंगे डिफरेंट रिमाइंडर। लेट अस सपोज हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर है रिस्पेक्टिवली a और b, जैसे यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर क्या है 8 और 12 हो गया। फिर कैसे करना है आपको, देखो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1
स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में सिंपली आप गिवन नंबर का एलसीएम निकालोगे। आप n1 एंड n2 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, जो हमने पिछले केस में भी किया था। स्टेप 1 सेम ही है दोनों की, ठीक है। एलसीएम में जब सेम रिमाइंडर था तब भी हमने स्टेप 1 में क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। लेकिन स्टेप 2 दोनों की अलग है। देखो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम निकला है इसमें से दोनों रिमाइंडर आपको माइनस करने हैं। तो दोनों रिमाइंडर कौन से, ए और बी। आप ए भी माइनस करोगे और बी भी माइनस करोगे, और इसके बाद जो आपको मिलेगा वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। जरा केयरफुली ध्यान देना बेटा, सेम रिमाइंडर के केस में एलसीएम विद सेम रिमाइंडर का जो क्वेश्चन था पिछला वाला, उसमें रिमाइंडर हमने ऐड किया था। यहाँ पे एलसीएम विद डिफरेंट रिमाइंडर का क्वेश्चन है, इसमें दोनों एलसीएम से दोनों रिमाइंडर को क्या करना है, माइनस करना है। ये चीज याद रखना केयरफुली, ठीक है। अब ये 2 स्टेप यहाँ पे भी लगा के देखते हैं। चलो तो लगाएंगे अभी 2 स्टेप। नाउ सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में हमें पता है हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, गिवन नंबर का। गिवन नंबर है 28 और 32, तो निकाल लो एलसीएम। 28 क्या हो जाएगा, 2 14 2 7 7 1। उसके बाद कौन सा नंबर है, 32, तो 32 के भी फैक्टर निकाल लो। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो हमारे पास 28 के फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 7, एंड 32 के भी फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। अब निकालना है आपको क्या, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन नंबर ढूंढ लो। दोनों में कॉमन है 2, लिखेंगे एक बार। दोनों में कॉमन है 2, लिखेंगे एक बार। और कोई दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, तो बचे हुए सारे लिख लो। बचा क्या है, 7, और यहाँ पे बचा है 3 टाइम्स 2, हो गया। अब जैसे ही आप इन सब नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास आ जाएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करो और एलसीएम बताओ जल्दी से, कितना आया, 224। तो एलसीएम आया आपका कितना, 224। तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया, स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 ध्यान देना। स्टेप 2 में आप क्या करने वाले हो, स्टेप 2 में आपको ये जो एलसीएम आया है इसमें से ये दोनों रिमाइंडर क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 224। इसमें से दोनों रिमाइंडर माइनस करो। पहला रिमाइंडर है 8 और दूसरा रिमाइंडर है 12। देखो 8 और 12 दोनों को माइनस कर दो। 8 को भी माइनस करना है और 12 को भी माइनस करना है। पहले चाहे तो 8 को माइनस कर दो, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 216 माइनस 12। अब 12 को माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा, 4 0 और 2। तो बेटा देखो ये था एलसीएम। एलसीएम में से हमने दोनों रिमाइंडर को कर दिया माइनस, उसके बाद जो नंबर आएगा ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 204। देख लो आराम से एक बार, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए एलसीएम के सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर के क्वेश्चन। इसके बाद और भी एलसीएम के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।